अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ग्रेड 5 टू 15 जॉब्स के हवाले से मैथमेटिक्स के लेक्चर अपलोड करने की बहुत सारी ईमेल्स मेरे पास आई। तो जो सबसे ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं वो होते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, जो कि हमने पास पेपर एनालिसिस भी देखे। तो आज के लेक्चर में मैं इनको कवर करने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आप कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें मैथ्स का पोर्शन आता है तो वहाँ पे भी आपको ये लेक्चर जो है वो हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, रेशियो बेसिकली क्या होता है? रेशियो इज़ अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप अमॉन्ग टू और मोर क्वांटिटीज़। यानी अगर मैं कहूँ कि एक क्लास में लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं और उनका जो रेशियो है वो 3:4 है, तो मैंने बेसिकली क्या किया कि एक क्लास में रिलेशन बताया बॉयज़ और गर्ल्स का। अगर मैंने कहा कि 3:4 जो है वो बॉयज़ टू गर्ल्स रेशियो है क्लास में, तो मैंने एक क्लास को डिवाइड किया 7 पार्ट्स में। उसमें से 3 हिस्से लड़कियों के हैं और 4 हिस्से लड़कों के हैं। तो 3:4 का मतलब होता है कि टोटल पार्ट्स हमने 3 + 4 7 लिए। यानी एक कंप्लीट किसी क्वांटिटी के 7 पार्ट्स किए, उसमें से 3 पार्ट्स लड़कियां हैं, 4 पार्ट्स लड़के हैं, इस तरह से। ठीक है। और अगर हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो हम 3/7 या 4/7 भी लिख सकते हैं। अब हम एक सवाल को देख लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाए कि रेशियो के सवाल मैंने किस तरह से करने होते हैं। अली एंड अहमद entered into a business partnership. They agreed the ratio of 3:5 for the distribution of profit. They commenced the business and earned the profit of 24,000. अली और अहमद ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने कहा कि जी जो प्रॉफिट होगा वो हम 3:5 से शेयर करेंगे। अब यहाँ पे 3:5 का मतलब है कि अली एंड अहमद का रेशो है, तो अली का शेयर 3 होगा और अहमद का जो शेयर है वो 5 होगा। ठीक है। अच्छा जी। और टोटल प्रॉफिट हमें मिला है 24,000। तो मैंने कहा था कि बेसिकली हमारे पास जो रेशियो होता है उसकी कन्वर्जन कैसे होती है। 3/3:5 का मतलब है टोटल कितने हुए 8, और अगर मुझे अली का शेयर निकालना है तो वो बनेगा 3/8 मल्टीप्लाई बाय जो भी टोटल प्रॉफिट है 24,000। ठीक है। यानी जो भी रेशियो है उसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो फ्रैक्शन में। वो कैसे? आपने क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। 3 + 5 टोटल हो गया और जिसकी बात करें उसका जो पार्ट है वो ऊपर लिख देना है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल अली की, तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है? आपने क्या करना है, अली का नंबर है 3 को ऊपर रखना है, नीचे टोटल डालना है 3 + 5 यानी 3/8 मल्टीप्लाई जो भी प्रॉफिट है आप वो लिखोगे और उसको सॉल्व कर लोगे। 3/8 मल्टीप्लाई बाय 2400, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे 9000 आंसर आ गया। ठीक है। तो शेयर्स वाले जितने भी सवाल हैं वो आपने इस तरह सॉल्व करने हैं। टोटल को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करवाना है और फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? जो इंडिविजुअल का पार्ट है डिवाइडेड बाय टोटल। अच्छा जी। उसके बाद एक और सवाल लेते हैं, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ 30 मिनट्स टू 2 आवर्स। यानी 30 मिनट का और 2 घंटों का क्या रेशियो है? तो ऐसी सूरत में क्योंकि सिमिलर है तो आप क्या करोगे, मैं इसको ज़रा लिख के दिखाता हूँ आपको। रेशियो बताना है 3:2 आवर्स। तो पहले तो देखें एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होता है, एप्पल टू बनाना नहीं होता। तो आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है। कंपैरिजन जो है अगर 30 मिनट्स में है तो आवर्स भी आपके मिनट्स में होंगे। आवर्स को मिनट्स में आप कन्वर्ट कर लो, 2 आवर्स में 120 मिनट्स होते हैं। तो आपने क्या किया, मैंने कहा था 3:120 आपको बताना है। और रेशो को कन्वर्ट कैसे करते हैं? 3:120 को आप लिख सकते हो 3/120, 3/120, और ये कैंसिल हो जाएगा। 3 1s are 3 एंड 3 4s are 12, तो 1/4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, ये रेशो आ जाएगा। इसके बाद प्रोपोर्शन के प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें आपको एक चीज़ समझनी है कि प्रोपोर्शंस में कभी आपको डायरेक्ट रिलेशन मिलता है, कभी इनडायरेक्ट रिलेशन मिलता है। ठीक है। इफ़ अ कार ट्रेवल 50 माइल्स इन 3 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक्स टू ट्रेवल 100 माइल्स। यानी कार जो एक गाड़ी है जो कि 50 माइल 3 आवर्स में कवर करती है, तो बताना है कि 100 माइल्स कितने टाइम में कवर करेगी। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, माइल्स लिख दिए, 50 माइल्स 3 आवर में उसने कवर किया, इक्वल करके सामने लिख देना है, डिवाइडेड बाय, अब बताना है 100 माइल्स कितने टाइम में कवर करेगा। तो आप ये देख रहे हैं 50 माइल्स इक्वल टू 3, 100 माइल्स कितने टाइम में कवर करेगा। अब आपने देखना है कि इनके दरमियान रिलेशन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है।
अच्छा, ये कैसे पता लगता है? अगर एक गाड़ी 1 घंटा चलेगी तो वो फॉर एग्जांपल एक गाड़ी 1 घंटा चलेगी तो 100 किलोमीटर 100 माइल जा रही है, तो 2 घंटा चलेगी तो 200 माइल जाएगी। यानी टाइम बढ़ने से अगर माइल्स भी बढ़ रहे हैं तो ये डायरेक्ट रिलेशन हुआ। यानी टाइम बढ़ने से माइल्स भी बढ़े तो डायरेक्ट रिलेशन हुआ। अगर इसी जगह मैं कहता कि भाई 2 लोग जो है वो एक काम 5 दिन में करते हैं, बताओ 5 लोग एक काम कितने दिनों में वही काम करेंगे? तो देखो, अगर लोग बढ़ाएंगे तो दिन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अगर 2 लोग एक काम कर रहे हैं 5 दिनों में तो 5 लोग जल्दी कर लेंगे, तो ये हो गया इन्वर्स रिलेशन। तो डायरेक्ट और इन्वर्स रिलेशन क्या होता है? अगर एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है तो ये डायरेक्ट रिलेशन होगा। ऐसी सूरत में आपको सिंपली इक्वल डाल के आमने सामने लिख देना है नंबर्स। बाकी आपने आगे इसको सॉल्व कर लेना है। अब आपको पता है ये आमने सामने क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 50 इंटू एक्स, 100 इंटू 3, 50x इज इक्वल टू 300। 50 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा। 300 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 6 आवर्स। यानी अगर एक गाड़ी जो है वो 50 माइल्स 3 आवर में कवर करी तो 100 माइल्स वो 6 आवर्स में कवर करेगी। फिर एक रिलेशन आता है इनडायरेक्ट रिलेशन का, प्रोपोर्शन वाले सवाल। ये अक्सर आपके पेपर्स में पूछ लिया जाता है कि भाई 5 लोग इतने टाइम में काम करें, 10 लोग कितने टाइम में करेंगे, इस तरह के सवाल। 8 people take 6 hours to build a fence. How long would it take to 10 people to build the same fence? तो पहले तो मैंने क्या तरीका बताया प्रोपोर्शन वाला, कि आपने क्या करना है, 8 people is equal to 6 hours। 8 लोग 6 घंटे में एक काम कर रहे हैं, इक्वल डाल के सामने लिख देना बिल्कुल। अब 10 लोग कितने टाइम में, x टाइम में वो काम, x आवर्स में वो काम करेंगे, ये लिख लिया आपने। पहले तो सिंपल आपने ये रिलेशन लिख लेना है। ये रिलेशन लिखने के बाद आपने देखना डायरेक्ट रिलेशन है या इनडायरेक्ट रिलेशन है। अब मैंने बताया कि अगर 8 लोग एक काम 6 घंटे में करते हैं तो 10 लोग वो काम जल्दी करेंगे, देर से करेंगे? ऑब्वियसली जब लोग बढ़ाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। इसका मतलब है इन्वर्स रिलेशन। जब लोग बढ़ रहे हैं तो टाइम कम हो रहा है, इन्वर्स रिलेशन, उल्टा। ऐसी सूरत में आप क्या करोगे, इन दोनों को ऊपर नीचे कर दोगे, ठीक है? तो ये बन जाएगा 8/10 इज इक्वल टू x/6। यानी x ऊपर चला गया और 6 नीचे आ गया जब इन्वर्स रिलेशन होगा। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर लो। 8 इंटू एक्स एंड 10 इंटू 6, ये नहीं सॉरी यहाँ पे आ गया, 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स। तो 8 6 आर 48 विच इज इक्वल टू 10x। x यहाँ 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा। 48 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 4.8 आवर्स। तो वो गाड़ी अगर 8 लोग जो है वो 6 घंटे में एक फेंस बना रहे हैं तो 10 लोग वही काम 4.8 आवर्स में कर लेंगे। फिर कभी कभी एक और सवाल आता है जो मैंने पीछे मिस कर दिया था, कि मल्टीपल रेशो। यानी वो कहता है कि ए से बी का जो रेशियो है वो 2:7 है और बी से सी का जो रेशियो है वो 2:3 है। अब बताएं ए बी सी का आपस में क्या रेशियो है? ऐसी सूरत में सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, ए बी सी लिख लेना है। पहले लिखना है A/B यानी 2:7, बिल्कुल ऐसे इसके सामने। फिर नीचे आपने जो सेकंड रिलेशन दिया है 2:3, बी और सी का रेशो 2:3 लिख लेना है। ये लिखने के बाद आपने स्नेक चलाना है, ठीक है? ये टेक्निक है स्नेक वाली। कैसे? कि आप क्या करोगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 4 लिख दोगे, ठीक है? उसके बाद ये स्नेक यहाँ जाएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे 14। उसके बाद ये स्नेक यहाँ से यहाँ जाएगा तो 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। तो ए बी सी का आपस में रिलेशन होगा 4:14:21। अगेन बता देता हूँ, जब आपको 2 रेशो दिए हुए हों तो उनको आपस में इस तरह से आप सॉल्व करोगे। A/B इज इक्वल टू 2:7, B/C इज इक्वल टू 2:3। तो आपने क्या करना है, A/B पहले लिख देना है, B/C बाद में लिखना है और उसके बाद स्नेक टेक्निक लगा देनी है, ठीक है? 2 2s are 4, 7 2s are 14, 7 3s are 21। तो ये आपका ABC का रेशो आ जाएगा। आखिर में कुछ असाइनमेंट के सवाल मैंने आप लोग के लिए निकाले। फाइंड द रेशो ऑफ 800 ग्राम टू 2 kg। इसको सॉल्व करें। उसके बाद इफ़ 50 पीपल कंप्लीट अ टास्क इन 6 डेज, हाउ मेनी पीपल कंप्लीट द सेम टास्क इन 12 डेज। कितने जो है वो लोग होंगे जो 12 डेज में ये काम करेंगे? आंसर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि वो होंगे 25 लोग। कभी कभी आप इस तरह से भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि देखिए ना, 50 लोग अगर 6 दिन में एक काम कर रहे हैं तो अगर दिन में डबल कर दूं तो जो लोग होंगे वो दिन में ज़्यादा कर दूं तो लोग कम चाहिए होंगे,
ठीक है, तो 12 डेज़ में 25 पीपल जो हैं ये काम कर लेंगे, लेकिन आपने सॉल्व उसको वैसे ही करना है जैसे मैंने आप लोग को बताया है। होपफुली वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर मज़ीद वीडियोस चाहिए हैं आपको तो आई विल ट्राई कि मैं जल्द से जल्द अपलोड करूं, क्योंकि पेपर आप लोग के जो है वो विद इन अ मंथ कंडक्ट हो जाएंगे होपफुली। बेस्ट ऑफ लक।